भी कोई जंग हुई तो सिपाहियों को गरमाने और जोश बढ़ाने के लिए अस्करी तराने गाए गए। 1965 की पाक भारत जंग में हमारे गुलकारों खुसूसन नूरजहां ने ये फरीज़ा बखूबी सरअंजाम दिया। फौजी जवान दुश्मनों को नाकों चने चंबवाते रहे तो फनकारों और गुलकारों ने सकाफती महाज संभाले रखा, जिनके गीत दुश्मन के लिए हथियार बन चुके थे। हर कोई अपने अपने अंदाज में कुर्बानी देने को बेकाबू था। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे नूरजहां और बाकी गुलकारों के नगमे दुश्मन के लिए खतरनाक साबित हुए। इस 17 रोज़ा जंग के दौरान कोई सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोची न रहा। सब के सब फौजी वहदत की एक लड़ी में परोए जा चुके थे। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अफवाज पाकिस्तान की मोहब्बत में हमारे चैनल वी वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक आर्मी पाइंदाबाद ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, रेडियो पाकिस्तान ने मिली और जंगी तराने पेश करके अपने बहादुर अफवाज के शाना बशाना एक नई तारीख रकम की। जब ये तराने नशर हुए तो पाकिस्तान के जवान दुश्मन की ईंट से ईंट बजा देने के लिए तैयार हो गए। अवाम पर भी एक वजसा तारी था और हर कोई मैदान जंग को जाने के लिए बेताब नजर आता। नाजरीन, 8 सितंबर का दिन था। भारत पाकिस्तान पर हमला कर चुका था। दुश्मन को शिकस्त देने के लिए सारी कौम यकजा थी। रेडियो पाकिस्तान पल पल के हालात से आगाह कर रहा था। वहाँ मौजूद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपने फौजियों और अवाम का लहू गरमाने के लिए जोशीले प्रोग्राम्स और मिली नगमे तरतीब दे रहे थे। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। स्टेशन डायरेक्टर ने रिसीवर उठाया तो दूसरी जानब एक खातून बात कर रही थी। उन्होंने डायरेक्टर को कहा कि मैं नूरजहां हूँ और रेडियो के लिए जंगी तराने रिकॉर्ड करवाना चाहती हूँ। नूरजहां मुल्क की सफ़े अव्वल और सबसे महंगी गुलकारा थी, लेकिन उन्होंने बिला मुआवजा अपनी खिदमात पेश की। उनके इस जज्बे को खूब सराहा गया। फैसला हुआ कि वो फौरी तौर पर रेडियो स्टेशन आए। सूफ़ी तबस्सुम जैसे शायर उस वक्त रेडियो पाकिस्तान में थे और एक नगमा तहरीर कर चुके थे। मैडम नूरजहां आई, लाइनें पढ़ी, मौसीकी तरतीब दी गई और उसी दिन मेरे ढोल सिपाहिया नगमा तैयार हुआ। इस जंग में नूरजहां का पहला नगमा था। ये नशर होते ही हमारे सिपाहियों में एक नया वलवला पैदा हुआ। दुश्मन से लड़ते हुए हमारे कुछ फौजी जख्मी हुए तो नूरजहां डायरेक्टर और कंपोज़र के हमरा फ़ौरन फूल लेकर अस्पताल पहुंची। वहां मिली नगमा सुनाया और अपने जवानों का हौसला बढ़ाया। नाजरीन, जंग की सूरत हाल को देखते हुए नगमे रिकॉर्ड किए जा रहे थे। पहले दिन ढोल सिपाहिया नशर हुआ। जब कुछ शहादतें हुईं तो सूफ़ी तबस्सुम की कलम से ए पुत्र हटाते नहीं विकते जैसे जज्बात से भरा हुआ नगमा जिसने सुना आबदीदा हो गया। उस वक्त इंजीनियर MB जलानी ने घर से अपना कीमती माइक्रोफोन ला कर दिया, जिससे रिकॉर्डिंग की क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई। यह नगमा जब रेडियो पर नशर हुआ तो महाज पर डटे जवान दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़े। ये गीत पाक फौज के जवानों के जज्बा शहादत का तर्जमान बन चुका था, क्योंकि इसमें शेर बहादुर सपूतों के साथ साथ उनकी माओं और बहनों का भी जिक्र था, जिनकी गोद में उन्होंने परवरिश पाई थी। नाजरीन, इस तरह की मौसीकी बराह रास्त दिलो दिमाग पर असर अंदाज होती है। नूरजहां के नगमे भी यही काम कर रहे थे। उनका जज्बा इतना जवान था कि नूरजहां और उनकी टीम सारा दिन काम करती बगैर अपनी जान की परवाह किए। रिकॉर्डिंग की रिहर्सल के दौरान जब भी फिजाई हमले के खतरे से आगाह किया जाता तो बाकी स्टाफ ग्राउंड पर बनाए गए एक खंदक में चला जाता, लेकिन मैडम नूरजहां, उनके प्रोड्यूसर और कंपोज़र स्टूडियो में ही मौजूद रहते और कहते कि जान जाती है तो जाए, वो अपने वतन की खातिर हर हाल में नगमा रिकॉर्ड ज़रूर करवाएंगे। नूरजहां हर नगमे को उसकी सूरत हाल के मुताबिक दिल से गाती। मैडम ने ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं गाया तो स्टूडियो में तारीफ़ी काज का ना आने वाला सिलसिला शुरू हो गया। इस नगमे में उन्होंने पाक फ़ौज के हर जवान से मुखातिब होकर उसे गयूर कौम का पैगाम दिया था। जंग के दौरान मैडम नूरजहां ने रेडियो पाकिस्तान को ही अपना मस्कन बना लिया था। रोज़ाना एक नगमा तैयार हो रहा था। कई नगमे तहरीरी शक्ल में पेश होते, जिनमें से एक का इंतखाब किया जाता। एक दिन जब किसी भी नगमे पर इत्तेफाक ना हो सका तो प्रोड्यूसर को इलामा इकबाल की नज़म हर लहज़ा है मोमिन की नई आन नई शान का ख्याल आया, जिसे सब ने सराहा और फ़ौरन ही रिकॉर्डिंग शुरू की गई। इस नज़म में मोमिन की 4 सिफ़ात को उजागर किया गया था और पाक फ़ौज के अक्सर जवान इन तमाम सिफ़ात पर पूरे उतरते थे। मैडम ने बड़ी खूबसूरती से ये नगमा गाया और कमाल कर दिखाया। जंग के आखिरी दिनों में तनवीर नकवी का लिखा नगमा रंग लाएगा शहीदों का लहू मैडम की आवाज़ में नशर हुआ
جس میں شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا گیا تھا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ شہیدوں کا لہو رنگ لایا اور ہم ہر محاذ پر کامیاب ہوئے۔ میڈم نور جہاں کے علاوہ مہدی حسن، عنایت حسین بٹی، شوکت علی، نسیم بیگم، مسعود رانا، سلیم رضا اور تاج ملتانی جیسے فنکار بھی جوانوں کا حوصلہ بلند کرتے رہے۔ جنگ شروع ہوئی تو عنایت حسین بٹی کا اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا سب سے پہلے نشر ہوا تھا۔ نسیم بیگم نے مشیر کاظمی کے گیت کو احساس میں ڈوب کر گایا، اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ ایسے بے شمار اور بھی گیت اور گلوکار ہیں جنہوں نے اپنی خدمات وطن کے لیے وقف کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب 65 کے جنگ کی تاریخ لکھی جاتی ہے تو پاکستانی گلوکاروں اور فنکاروں خصوصاً نور جہاں کا ذکر سنہرے حروف میں لکھا جاتا ہے۔ جنگ ستمبر کے دوران ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں کم و بیش 10 نغمے پیش کیے گئے۔ اکثر نور جہاں کہا کرتی تھیں کہ وہ ایک کمرشل آرٹسٹ تھیں، لیکن نغموں نے مجھے قوم کی نظروں میں ہیرو بنا دیا۔ انہیں حکومت نے صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اور نشان امتیاز سے نوازا۔ انہیں سرکاری طور پر ملکہ ترنم کا خطاب بھی دیا گیا۔ 23 دسمبر 2000 کو دنیا سے رخصت ہوئیں اور وہ آج کراچی کی ڈیفنس سوسائٹی کے قبرستان میں مدفون ہیں۔